सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से फागुन कृष्ण की षष्ठी अंग्रेजी तिथि से 18 फरवरी आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। इस चित्र से शुरुआत करते हैं जो ठीक आज ही के दिन की, बस दिन वही तारीख वही साल दूसरा है। हमारे बीच गुरुवर का यह अंतिम दर्शन का चित्र आप देख रहे हैं। वह गुरुवर हैं जो आज भी सबके सीने में थर थर धड़क के साथ चलते हैं। ये वही गुरुवर हैं जिन्होंने सैकड़ों को समाधि कराई, उद्बोधन दिया, समझाया और कहते हैं उच्च गति को प्राप्त करवाया। अब उन्हीं के दर्शन करते हैं। कहते हैं चाहे भगवान हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे श्रमण हो, चाहे श्रावक हो, हर को इस दौर से गुजरना पड़ता है। देखिए गुरुवर को भी संबोधन किस तरह किया था, बस वो बीती रात का दृश्य था। उत्तराधिकार बहुत अच्छे से चलेगा, आगे बढ़ेगा। आप निश्चिंत होकर के और जो आपने आदेश दिए हैं, संकेत दिए हैं, जो आपने निर्देश दिए, पूरा संग मारा। बाहर से सभी संघों के नमोस्तु आपको आ रहे हैं। ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिवर समय सागर जी महाराज आदि आदि मुनि संघ सभी आरिकाएं सभी की तरफ से नमोस्तु आपको आ रही है। सारे आरिका संघों की नमोस्तु है, सारे मुनि संघों की नमोस्तु है। ब्रह्मचारी भाई त्यागी व्रती भाई बहनों की सभी की और सभी ने क्षमा याचना आपसे की है। आप उत्कृष्ट छपक राज है, हम सबको गर्व है, गौरव है। आप उत्कृष्ट छपक राज है। संघ के लिए जो निर्देश आपने दिए हैं, पूरा संघ उस निर्देश को स्वीकार करता है और मुनिश्री जो आपने घोषणा की है उसका पूरा पालन करेंगे हम लोग। मुनिश्री योगी सागर जी आपने जो संकेत दिए हैं उस सबका हम लोग पालन करेंगे। पूर्णतः हम लोगों ने ये वचन दिया है महाराज जी। हाँ, आपका पूरा का पूरा आदेश का पालन पूरा संघ त्याग करके महाराज जी को बताया है। जो आपने त्याग किया है। ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिवर जब योग सागर जी आए हैं और उनके लिए आपने जो संकेत दिया है संघ की साक्षी में, उसका पूरा अक्षरशः आदेश का पालन पूरा संघ करेगा। गुरुवर के लिए तीसरा चित्र, यही है वह कमरा और यही है वह स्थान जहाँ संलेखना के क्षण गुजारे थे हमारे चलते फिरते भगवान ने। पिछले 100 साल की बात करें तो यह दृश्य केवल एक बार दिखा है आज तक। 22 नवंबर 1972, जो दिमाग याद करता है शायद तारीख वही है, जब गुरुवर ऊंचे पाटे पे हैं और दादा गुरु नीचे पाटे पे हैं। यह बताता है वह चर्या को, यह बताता है मूलाचार की उस भाषा को कि जैसे ही मैंने आचार्य पद छोड़ा, मैं शब का राज में आ गया हूं, तो मुझे नीचे होना होगा और शिष्य चाहे आचार्य बन जाएगा वह ऊपर हो जाएगा। गुरुवर का यह दृश्य एक संदेश देता है जो कभी दोबारा आज चित्र नहीं दिखता है। और छठा चित्र गुरुवर की याद में, इस हम सब इसे पत्थर कहते हैं, शिला कहते हैं, पर बलराम पटेल, जी हाँ शायद नाम वही है बलराम पटेल, जो इसे भगवान कहते हैं। हम पाषाण को तराश के भगवान बनाते हैं, पर बलराम पटेल ने कहा कि जब गुरुवर विहार कर रहे थे तो इस शिला पर बैठे थे। जैन खरीदने बेचने में बहुत माहिर है, बहुत बोली लगाई खरीदने बेचने के लिए पत्थर को, तो उसने सिर्फ एक जवाब दिया, भगवान खरीदे बेचे नहीं जाते। और ये पाषाण आज भी भगवान जिस पर बैठ के समाई की थी उसके घर में विराजमान, और कहता है जब से है रोज हाथ जोड़ता है, पूजा करता है, अगरबत्ती करता है और कहता है संपन्नता की लक्ष्मी कभी वापस लौट के आज तक नहीं गई है, जो घर में आती रही। आज हर का मन होगा गुरुवर को विनयांजलि देने का, दीजिए, खूब दीजिए, पर वास्तव में ध्यान रखिएगा सार्थक विनयांजलि तब होगी जो ये दृश्य दिखा रहे हैं। देखिए कितने गदगद हो रहे हैं लोग। ये दिख रहे हैं रानोली से, बड़ा मंदिर से नशिया जी में, यहाँ पर ना बड़े मंदिर के अंदर चंदा प्रभु जी को विराजमान कर रहे थे। गुरुवर की ब्रह्मचारी से में शिष्य हैं जो उसमें पूर्णमती माती संघ में है, रसना दीदी यहीं की हैं, 10 साल से वहाँ पर। और उन्होंने देखिए उनकी भक्ति के साथ कैसे जुलूस निकला, भक्ति रही। रानोली के दृश्य इसलिए बता रहे हैं, अरे इस तीर्थ को क्या बचा पा रहे हैं। आज गुरु के प्रति सार्थक विनयांजलि तभी होगी जब दादा गुरु का यह तीर्थ, यह क्षेत्र बचा पाओगे। सबसे प्राचीन नश्य जी का मंदिर यहीं पर है। यह तो गदगद हो रहे हैं जब प्रतिमा के साथ लोग आनंदित हो रहे हैं, पर यहाँ के लिए क्या हो रहा है आज सवाल इस पर अटकता है। यही है 140 वर्ष प्राचीन नशिया जी का मंदिर। दादा गुरु
कहें भूरामल जी, बस यही तो उनकी जन्मस्थली है। यहीं पर कहते हैं वह पाषाण कुंदन बना था और उसने फिर दादा गुरु ने ऐसा गुरुवर जैसा रत्न दिया था। जो ही जानता है असली कीमत और असली सोना क्या होता है। यह वह मंदिर है जो बस सीकर में ना श्याम जी खाटू जी का, उससे 30 किलोमीटर पर पड़ता है रानोली, जहाँ पर 7 मीटर चौड़ी सड़क है। लेकिन कहते ना आज विकास चल रहा है, विकास चल रहा है, होना चाहिए। देश में विकास जरूरी है, हर जगह जरूरी है, इसलिए यहाँ पर सड़क को चौड़ीकरण किया जा रहा है। उसकी हद में इस क्षेत्र का, पूरे रानोली का एक सबसे प्राचीन मंदिर आता है। कहते हैं हनुमान मंदिर भी आता है, छोटा सा है, 10 बाई 10 का। मस्जिद भी आती है जो 20-25 साल पहले बनी है। पर सबसे विशाल, सबसे प्राचीन अगर आता है तो दिगंबर जैन नशिया जी का यही मंदिर आता है। आज विनयांजलि देने वालों, कम से कम अगर विनयांजलि देने की बात करते हो, उनका गुणगान करते हो, तो बस यह कर लेना, विनयांजलि सार्थक तब होगी जब आपने इस तीर्थ को बचा लिया। दादा गुरु की जैसे उस जन्मस्थली पर इस तीर्थ जैसे पुकार रहा है कि तुम बहुत विनयांजलि की बात करते हो, हर मंदिर में करते हो, तो इस मंदिर से हर से आवाज़ क्यों नहीं उठती है कि इस तीर्थ को बचाने के लिए हमारी भी जोड़ कर हमारे भी हाथ उठती है। नहीं, कोशिश नहीं कर पाते। बस आज की विनयांजलि तभी सार्थक होगी जब इस तीर्थ को बचा पाए। सरकार चौड़े की बात कर रही है, लेकिन चौड़ा करते करते अधूरी बात है। अटल पथ योजना में 7 मीटर काफ़ी है, 11 मीटर तक कर सकते हैं। यहाँ पर तो विवाद ये तो हो रहा, अगर तोड़ना है तो हमारे घर तोड़ दो, सुना देंगे आपको, लोग तैयार हैं। कहते हैं बस नशिया मंदिर और व्यवसायिक दुकानों को छोड़ दो, आगे रास्ते से घुमा के बड़ा चौड़ा। विकल्प के रास्ते बहुत होते हैं, पर अंदर जज्बा होना चाहिए सरकार प्रशासन में कि हम किसी को परेशान न करें, विकास के नाम पर विनाश नहीं करें। 10 मार्च तक का नोटिस दिया गया है ग्राम पंचायत द्वारा। ज़्यादा बड़ा गाँव नहीं है, आज तक जाम नहीं हुआ है, तब भी विकास के नाम पर एक कवायद दिखी जा रही है। इसमें लिखा है कि आप अपने कच्चे पक्के मकानों से अतिक्रमण हटा लें, पर इस मंदिर में 1 इंच का भी अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमण के नाम पर मंदिर तोड़ने की जैसे एक कवायद लिखी जा रही है, इबारत लिखी जा रही है। आज कुछ ऐसा हो रहा है जैन समाज के इस दिगंबर जैन मंदिर के साथ। प्रमाण के रूप में चैनल महालक्ष्मी ये कागजात हैं, देख रहे हैं आप, ये 2 दस्तावेज जो प्रमाण करते हैं कि क्या एरिया कब का है। 1907 का बना हुआ, जिसमें लिखा हुआ, गेट पर लिखा हुआ है, यह जगह, यह कागज आज भी प्रमाणित करते हैं इस अतिक्रमण ना के बारे में। पर सरकार के सामने, प्रशासन के सामने कोई आवाज़ उठ पाएगी? बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि हम सब में आज खून सफ़ेद हो गया है। तीर्थंकर की तरह नहीं, ये लाल हल्का पड़ गया है। यह पत्र, छोटी सी कोशिश हमने भी करी है चिड़िया की चोंच से जंगल की आग बुझाने के लिए, एक राजस्थान के इस क्लब से, बस 2 ने करी है अभी तक। कहीं कोई स्थानीय प्रदर्शन हो रहे हैं, आवाज़ उठ रही है, पर हम सब अपनी बाजुएं नहीं फड़क रही हैं, किसी की आवाज़ नहीं निकल रही है, सब बिजी हैं अपने अपने धंधे में, अपने अपने मंदिरों की कुर्सी को चुपकने में। बस अरे जज्बा है, अगर गुरुवर को मानते थे, उनके पीछे हजारों की कतार में बढ़ते थे, उनकी एक बात पर सब आगे बढ़ते थे, तो क्यों उनके जाने के बाद दादा गुरु के इस मंदिर के बारे क्यों नहीं सोचते हैं। ज्ञापन दिए गए, प्रदर्शन किया गया, आवाज़ उठाई। अफसोस तो यह है, ऐसे भी जैन हैं जो चाहते हैं ऐसा हो जाए, विश्वास नहीं होता, पूरा नहीं सुना रहे हैं, शर्म आ जाएगी सुनने में। पर ऐसे भी फरिश्ते हैं जो कहते हैं मंदिर को मत देख छोड़ना, रुकना, मंदिर रुका रहे, आगे दुकानें रुकी रहे, चाहे मेरा मकान पूरा कर दो, मेरे 10 मीटर नहीं, मेरी जगह वहाँ पर 20 मीटर चौड़ा कर दो। सुनेंगे आप? ये आवाज़ जज्बे की चाहिए, कुछ करने वाले चाहिए। बड़े बड़े का तो हर कोई शिकार कर जाता है, छोटा छोटा कहते हैं सियार भी आकर खा जाता है, लेकिन जो उठता है, खड़ा होता है, तभी को कोई सहारा दे। सुनिए जरा क्या कहा। वहाँ पे 10 मीटर का नोटिस छपा गया था, उसको कैंसिल करके 12 करवाया गया है। अब बोल रहे हैं 22 जनों का नुकसान हो रहा है, तो आपका क्यों नहीं हो? तो 22 के साथ में क्या मेरा भी नुकसान होना जरूरी है? यदि जरूरी है तो बिल्कुल थोड़े, इसके 12 मीटर की जगह पे उसको 16 मीटर करवाइए। मेरी पूरी जगह चली जाए, मुझे मंजूर है। अन्ना जी की डाली में 16 मीटर कराई जाए, 16 मीटर, 12 मीटर की जगह पे 16 मीटर कराई जाए। मैं दे रहा हूँ मेरी जगह। भाई 22 का नुकसान हो रहा है, तो 22 के साथ में और ज़्यादा नुकसान हो मेरा, और उसको 16 मीटर कराई जाए, सबका फायदा हो।
अटल पथ के बारे में नशा तक अटल पथ लाई जाए, नशा के बाद जैसे है वैसे उसको रख के बाजार में लाई जाए, फिर बाजार में जैसे है वैसे बना दी जाए, नदी में जाके फिर चोरी करके उसको घुमा के फिर पीछे जोड़ दी जाए शमशान घाट की तरफ से। किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए बाजार में 1 रुपये का भी, किसी की भी दुकान नहीं टूटे, ना मंदिर टूटे, ना और कुछ हो। गुरुवर की बात चली है तो एक और झलक दिखाते हैं दिल्ली NCR से। विद्यासागर जीव दया परिवार ट्रस्ट की ओर से 2 भाइयों ने 2018 में जज्बा शुरू किया था। आज बताएं आपको लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख पक्षियों को रेस्क्यू कर चुके हैं। कोई पैसा नहीं लेते, एक जज्बा है। 4 इन पर बाइक एम्बुलेंस है और 5वीं इन्होंने शुरुआत करी है। अब गायों के बचाने के लिए यह एक उपचार केंद्र की भी शुरुआत कर रहे हैं। जो गायें दूध नहीं देती हैं वह गौशाला से लाकर स्थापित कर रहे हैं। अभी इस बार ईद के समय पर उन्होंने 130 जीवों की रक्षा की थी, यानी उन्हें गौशाला में भिजवाया था। 60 फुट 70 फुट ऊंचे छाई से भी यह पक्षियों को रेस्क्यू करने में नहीं आनाकानी है। इन्होंने जगह जगह रास्तों में पक्के कुंड पानी, ध्यान रखिएगा गर्मी आ रही है, अपने घर के ऊपर, छत के ऊपर, पास के पेड़ के पास जरूर पानी का रखें। प्यासे पक्षियों को जीवन दान दे। कुछ घोंसले बना के दिए इन्होंने और कईयों को तो बास्केट रूप में बना के दे रहे हैं जहाँ पे दाना डाल सकें इस तरीके रूप में। बहुत कुछ करने की उम्मीद होती है। कहते हैं बस यही जज्बे होते हैं, फरिश्ते कहलाते हैं जब दीव दिया का कोई काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, एक पक्षी को बचाते हो तो ध्यान रखिएगा जब आपके लिए किया भेगी दान की आएगी तो आप पे 1000 लोग के हाथ उठे होंगे, 1000 पक्षी के फल फड़ा रहे होंगे आपको बचाने की आवाज़। ध्यान रखिएगा, कर्मों का खेल कभी किसी को रोकता नहीं है और जो बोलते हो वही तो पाते हो। धन्य है ऐसे जीव दया के परिवार जो इस तरह से आगे बढ़ते आ रहे हैं। हाँ, बर्थ डेट मैरिज डेट भूल जाना पर कल्याणक तिथि मत भूलना। फागुन कृष्ण की षष्ठी है। परसों पद्म प्रभु भगवान का 6ठे तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक था। आज 7वें तीर्थंकर का ज्ञान कल्याणक है। बसंत लक्ष्मी नाच देके चल दिए थे वैराग्य की ओर और 9 वर्ष की कठोर तप के बाद उस सहित वन के ही शीरीष वृक्ष के नीचे आपको आज केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। सम्मोचन फटाफट रचा जाता है। कुबेर 108 किलोमीटर विस्तार का सम्मोचन रास्ता है। 95 गर्दन थे आपके और आपका केवली काल था 1 लाख पूर्व 20 पूर्वांग में 9 वर्ष कम का। आज आपका केवल ज्ञान कल्याणक है, कल मोक्ष कल्याणक है। जी हाँ, फागुन की सप्तमी को कल्याण को याद रखिए। हमेशा इनके गुणगान करके हम अपने कर्मों की निर्जरा कर पाते हैं। बोलिए 7वें तीर्थंकर श्री सुभाष नाथ भगवान जी के ज्ञान कल्याणक की जय जय जय। फिर मिलेंगे आपके पास शाम 8 सुबह 8 सादर जय जिनेंद्र के साथ। Up.